नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है उन सब के बारे में जानेंगे। हाँ जी, नेहरू से लेकर मोदी तक सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। हाँ जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके कार्यकाल की जो अवधि थी वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक थी। यानी कि वो भारत के प्रधानमंत्री 16 साल 286 दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके बारे में तीन बातें हमें जरूरी याद रखनी है। एक तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, 16 साल 286 दिन ये भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये सबसे लंबा टाइम है आज तक का। और एक बात और, इनके पद पर मरने वाले पहले व्यक्ति। हाँ जी, पद पर मरने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 प्रयागराज में होता। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 प्रयागराज में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 मई 1964 तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में हुई थी। हाँ जी, उनकी मृत्यु 27 मई 1964 तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में हुई थी। उनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू था। हाँ जी, उनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू था। उनकी बच्ची थी एक इंदिरा गांधी। क्या नाम था बच्ची का? नाम इंदिरा गांधी। हाँ जी, उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू जी। क्या नाम था उनके पिताजी का? नाम मोतीलाल नेहरू और उनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें तीन बातें जरूर याद रखनी है। एक तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री और अपने पद पर मरने वाले पहले व्यक्ति थे। और उन्हें भारत पर कब तक? 16 साल 286 दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा। हाँ जी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा। कार्यकाल की अवधि 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। हाँ जी, बस 13 दिन। हाँ जी, ये 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा। इनका जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई 1898 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 15 जनवरी 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे 1964 में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी के थे। हाँ जी, गुलजारीलाल नंदा कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कौन से? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। खाली 13 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी, तीसरे प्रधानमंत्री हमारे कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी, उसके कार्यकाल की जो अवधि है वो 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक थी। हाँ जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो कार्यकाल की अवधि थी वो 9 जून 1964 से स्टार्ट होकर 11 जनवरी 1966 तक थी। यानी कि 1 साल 216 दिन। हाँ जी, 1 साल 216 दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध, सबको पता होगा भारत और पाक के युद्ध हुआ था 1965 के दौरान, तो उसके दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हाँ जी, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। एक क्वेश्चन और हमारे यहाँ से निकल गया था, जय जवान जय किसान का नारा हमारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में हुआ था। हाँ जी, उनका जो जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में हुआ था। जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। जो उनकी वाइफ का नाम है ललिता शास्त्री। हाँ जी, उनकी वाइफ का नाम है ललिता शास्त्री। उनके जो बच्चे हैं, बच्चों का नाम है अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, हरि कृष्ण शास्त्री, सुमन शास्त्री, कुसुम शास्त्री, अशोक शास्त्री। हाँ जी, जो शिक्षा प्राप्त करी लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो करी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1925 में, वहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी। हरीश चंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी। हाँ जी, वाराणसी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। चौथे नंबर पे फिर से एक बार गुलजारीलाल नंदा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका मैंने उम्र आपको बता ही दिया था। जन्म 4 जुलाई 1898 में कहाँ हुआ था? सियालकोट पाकिस्तान में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 15 जनवरी 1998 में अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी।
इनकी वाइफ का नाम है लक्ष्मी नंदा। हाँ जी, इनकी वाइफ का नाम था लक्ष्मी नंदा। भारत के जो इससे पहले इन्होंने कौन से ऑफिस, पिछले कार्यालय कौन से थे इनके, कुछ नंदा था कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार मैंने 1966 में 13 दिन के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। अवार्ड इनको भारत रत्न पद्म भूषण मिला था। इस बार भी ये 13 दिन के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने और वो भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनको अवार्ड भारत रत्न और पद्म विभूषण मिल चुका है। इनके जो बच्चे हैं उनका नाम महाराज कृष्ण मेहता, पुष्पा नाइक, नरेंद्र नंदा था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी जी। हाँ जी, भारत की जो 5वीं प्रधानमंत्री बनी वो थी इंदिरा गांधी। जिनके कार्यालय की अवधि है वो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक थी। आज 11 साल 59 दिन। आज इंदिरा गांधी जी भारत के 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री रही। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हाँ जी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में प्रयागराज में। उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। वो कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाँ जी, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1984 में। इनके स्पॉस यानी कि इनके पति का नाम है फिरोज गांधी। हाँ जी, और उनके जो बच्चे थे वो था राजीव गांधी और संजय गांधी। फिर बाद में 6ठे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। हाँ जी, मोरारजी देसाई की जो कार्यकाल की अवधि थी वो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979, दो यानी कि 2 साल 126 दिन तक। हाँ जी, ये 2 साल 126 दिन तक मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीएम बनने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे उम्र वाले पीएम थे भारत के, 81 साल के। और पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति, जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया था वो पहले व्यक्ति थे। उनका जो जन्म हुआ था वो 29 जनवरी 1896 वलसाड़ी में हुआ था। कब हुआ था? 29 फरवरी 1896 वलसाड़ी में। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 10 अप्रैल 1995 में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। हाँ जी, मोरारजी देसाई की जो मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी 10 अप्रैल 1995। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था। हाँ जी, मोरारजी देसाई जनता दल से बिलोंग करते थे। इनके ऊपर एक बुक्स बनी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसका जो पिछला कार्यकाल थे भारत के प्रधानमंत्री 1977 से 1979 मैंने आपको बता दिया है। और भारत के उप प्रधानमंत्री भी एक बार बने थे 1967 से लेकर 1969 तक ही भारत के उप प्रधानमंत्री थे। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो 2 अवार्ड मिल चुके हैं, निशान ए पाकिस्तान और भारत रत्न। हाँ जी, मोरारजी देसाई को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, निशान ए पाकिस्तान और भारत रत्न। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री बने चरण सिंह। हाँ जी, चरण सिंह जी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल की जो अवधि थी वो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक थी, यानी कि 170 दिन। हाँ जी, चरण सिंह जी बस 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। केवल पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। चरण सिंह जी पहले वो पीएम थे जो संसद तक नहीं गए, एक भी बार अपने जो कार्यालय था उसके दौरान वो संसद में नहीं गए। इनके जो जन्म हुआ था वो 1902 23 दिसंबर 1902 हापुड़ में हुआ था। और जो उनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनकी पार्टी है वो जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष। कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। इनके बच्चों का नाम अजीत सिंह, सत्यवती सोलंकी, सरोज वर्मा, शारदा सिंह, ज्ञानवती सिंह, वेदवती सिंह। इसके बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यालय मैंने पहले ही बता दिया था, 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक, 11 साल 59 दिन तक। पहली महिला जिसने दूसरे कार्यालय के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। ये पहली महिला थी जिसने दूसरे कार्यालय के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। इसके बाद इसके बाद राजीव गांधी जी को भारत का पीएम बनाया गया। जो राजीव गांधी जी के कार्यकाल की अवधि है वो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1979, यानी कि 5 साल 32 दिन। हाँ जी, राजीव गांधी जी 5 साल 32 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे, 40 साल के थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था।
और इनकी मृत्यु जो कर दी गई थी वो 21 मई 1991 में श्री पेरू बंदूर में। जो इनकी वाइफ थी वो सोनिया गांधी जी थी, इनकी वाइफ थी। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो ट्रिनिटी कॉलेज 1962 से 1965। इनके जो बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आप जानते होंगे। और इनके जो पेरेंट्स थे वो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी इनके पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। इनके कार्यकाल का हमें ध्यान रखना, और ये सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 10वें नंबर पे आते हैं वीपी सिंह। 10वें नंबर पे कौन आते हैं हमारे? वीपी सिंह। इनके कार्यकाल की अवधि 2 दिसंबर 1979 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक थी। 343 दिन। हाँ जी, वीपी सिंह जी 343 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पीएम। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपना पद छोड़ दिया था, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले पीएम थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 जून 1931 प्रयागराज में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 27 नवंबर 2008 अपोलो अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पार्टी का नाम है जन मोर्चा। हाँ जी, इनकी पार्टी का नाम क्या है? जन मोर्चा। और इन्होंने एक बुक से लिखी, हर बार जब मैं जागता हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह की फुल फॉर्म है विश्वनाथ प्रताप सिंह। 11वें नंबर पर चंद्रशेखर जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके जो कार्यकाल की अवधि थी वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, यानी कि 223 दिन तक चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1927 इब्राहिम पट्टी, कहाँ हुआ था? इब्राहिम पट्टी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 8 जुलाई 2007 अपोलो हॉस्पिटल में, इंद्रप्रस्थ में है जो, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो पार्टी थी वो समाजवादी जनता पार्टी। हाँ जी, चंद्रशेखर जी की पार्टी कौन थी? समाजवादी जनता पार्टी। इनकी वाइफ का नाम दूजा देवी था। बुक्स मेरी जेल डायरी 1, राजनीतिक रहबारी के सवाल, इनकी 2 बुक थी, 2 नहीं 3। इनके जो बच्चों का नाम था वो क्या नाम था? नीरज शेखर और पंकज शेखर सिंह। हाँ जी, इनके बच्चों का नाम नीरज शेखर और पंकज शेखर सिंह था। इसके बाद 12वें नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव को भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके पीवी नरसिम्हा राव के जो कार्यकाल की अवधि थी वो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996, यानी कि 4 साल 330 दिन। हाँ जी, पीवी नरसिम्हा राव 4 साल 330 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका जो जन्म हुआ था वो 28 जून 1921 में लखनेपल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 जून 1921 में लखनेपल्ली में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 दिसंबर 2004 न्यू दिल्ली में। हाँ जी, जो इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 2004 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो फुल नेम है पीवी नरसिम्हा राव का, पमूला प्रति वैकेंट नरसिम्हा राव। इनकी जो वाइफ है सत्यम्मा राव। इनके जो बच्चों का नाम है पीवी रंगा राव, वाणी दयाशंकर दयाकर राव। इनके कार्यकाल की अवधि हमको याद रखनी है, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक, 4 साल 330 दिन। 13वें नंबर पे फिर भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हाँ जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। जो इनके कार्यकाल की अवधि वो 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक। हाँ जी, ये 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 6 साल 64 दिन। हाँ जी, 6 साल 64 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में होता। हाँ जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 16 अगस्त 2018 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में। इनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इनकी पार्टी थी। जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी वो महारानी लक्ष्मीबाई सरकार कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज या डीएवी कॉलेज कानपुर। भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने एच डी देवे गौड़े। कार्यकाल की जो अवधि थी इनकी थी 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक, यानी कि 324 दिन। यानी कि एच डी देवेगौड़े हमारे भारत के प्रधानमंत्री 324 दिन तक रहे। वे जनता दल से ताल्लुक रखते थे। किससे? जनता दल से ताल्लुक रखते थे। उनके जो
उनका जो जन्म हुआ था वो 1933 में हुआ था हरदानहल्ली। कहाँ पे हुआ था? हरदानहल्ली। उनका जो पूरा नाम है हरदानहल्ली दौड़ दे गोड़ा देवगौड़ा। जो इनकी वाइफ का नाम था चेन्नम्मा देवगौड़ा। इनकी जो पार्टी थी जनता दल। चिल्ड्रन थे HD कुमार स्वामी, HD रेवन्ना, HD बालकृष्ण गौड़ा, HD अनुसूर्या, HD रमेश, HD शैलंजा। फिर भारत के प्रधानमंत्री 15 प्रधानमंत्री में इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल ये 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 यानी कि 332 दिन, इंदर कुमार गुजराल 332 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 में झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 नवंबर 2012 में मेदांता हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी वाइफ का नाम शैला गुजराल है। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त कर दी वो DAV कॉलेज लाहौर, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज, एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी थी जो हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इनसे अब इन्होंने इंदर गुजराल सिंह जी ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। 16 फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, 6 साल 64 दिन। इनका जो जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु अखिल भारतीय यानी कि एम्स में 16 अगस्त 2018 को हुई थी। इनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। एजुकेशन आपको मैंने बता दिया था, महारानी लक्ष्मीबाई सरकार कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दयानंद, एग्लोपैथिक कॉलेज, DAV कॉलेज का। और भारत के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। हाँ जी, जो मनमोहन सिंह की कार्यकाल की जो अवधि थी वो 22 मई 2004 से लेके 22 मई 2014 तक कार्यकाल की अवधि थी मनमोहन सिंह की। 10 साल 4 दिन। हाँ जी, मनमोहन सिंह जी भारत के 10 साल 4 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 कहाँ हुआ था? गहा पाकिस्तान में। हाँ जी, गहा पाकिस्तान में मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में। इनकी वाइफ का नाम गुरशरण कौर। क्या नाम है इनकी वाइफ का नाम? गुरशरण कौर। इससे पहले ऑफिस भारत के वित्त मंत्री थे वो 2012 में। भारत के वित्त मंत्री थे वो 2012 में। इनको जो अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी पुरस्कार मिल चुका है। CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन पॉलिटिक्स, CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स में इनको अवार्ड मिल चुका है, इंदिरा गांधी पुरस्कार मिल चुका है। और CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन पॉलिटिक्स अवार्ड भी इनको मिल चुका है। 18वें नंबर के प्रधानमंत्री आप सबको पता ही होगी, नरेंद्र मोदी जी अभी लेटेस्ट में हमारे प्रधानमंत्री है। उनकी जो कार्यकाल की अवधि है 16 मई 2014 को स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो भारत के प्रधानमंत्री है और 2024 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके जो जन्म हुआ था वो 17 सितंबर 1950 में हुआ था वादनगर में। जो उनको पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम है पूरा नरेंद्र दामोदर मोदी। इनकी वाइफ का नाम जशोदाबेन मोदी। हाँ जी, इनकी वाइफ का नाम जशोदाबेन मोदी है। और जो उन्होंने एजुकेशन जो प्राप्त की गुजरात विश्वविद्यालय से 1983 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1978 और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली से विश्वविद्यालय से 1978 में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।